चलिए तो हम क्वेश्चन नंबर जो है ना 51 से देख लेते हैं, ठीक ना। तो हम इससे पहले जो है ना 50 तक कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक ना। यदि आप नहीं देखें तो उस वीडियो को ज़रूर देख लें, ताकि जो है ना आपका पूरा सेट में कितना सही हुआ है वो पता चल सकेगा, ठीक ना। तो चलिए हम यहाँ से क्वेश्चन नंबर 51 से शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 51 में है क्या, बिंदु 8 sin 60 डिग्री कोमा 0, उसके बाद हो गया यहाँ पे तथा 0,8 यहाँ से दिया हुआ है, यहाँ से क्या cos 60 डिग्री के बीच की दूरी क्या होगा। तो चलिए हम यहाँ से दूरी सूत्र पे बैठा लेते हैं। तो आपको पता होगा क्या दूरी सूत्र जो होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ से क्या हो जाता है y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। इसी फार्मूला पे हम इसको जो है ना बैठा लेंगे। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, चलिए इसको जो है ना आप देखिए x1 मानिए, इसको x2 मान, यहाँ से इसको x2, ये y1 और ये y2 हो गया, यही ना। तो चलिए इसी फार्मूला पे हम कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपका, पहले 8 sin 60 डिग्री, ठीक ना। और उसके बाद यहाँ से माइनस x2 जीरो हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे प्लस y, देखिए y आपका कितना है, तो y1 है 0, माइनस हो जाएगा यहाँ से कितना 8 cos 60 डिग्री, है ना। इसका यहाँ से होल स्क्वायर कर लेंगे। अब देखिए यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, तो आपको पता होगा क्या sin 60 का मान कितना होता है, √3/2 होता है, यही ना। तो हम लिख लेंगे 8 गुना √3/2 का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा यहाँ से माइनस स्क्वायर जब करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो माइनस रहने दीजिए अभी, ठीक ना। गुना हम कर लेते हैं यहाँ से 60 का मान कितना हो जाता है, तो 60 का मान हो जाता है 1/2, यही ना। इसका होल स्क्वायर कर लेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा, तो ये 2 से कटाएंगे 4 बार में, तो 4√3 आ जाएगा। तो स्क्वायर से रूट कटा देंगे तो ये हो जाएगा 4 चौक 16 तिया 48, तो √48 प्लस ये कितना हो जाएगा, 2 से कटाएंगे 4 बार में, तो 4 चौक 16 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 16 ना। तो अब देखिए इसको जब जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 64 हो गया। तो अब जब बाहर करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 64 का यहाँ से, तो 8 बाहर हो जाएगा, ठीक ना। तो देखिए ऑप्शन नंबर में 8 है क्या, तो ऑप्शन नंबर में जो है ना 8 है ऑप्शन नंबर ए में, ठीक ना। तो चलिए आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया, 51 का ए। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 52 देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 52 में है क्या, 0,0 मूल बिंदु हो तथा बिंदु P के निर्देशांक x y हो तो दूरी OP का मान पूछ रहा है। देखिए O निर्देशांक दिया हुआ है ना 0,0। अब देखिए क्या दिया है, मूल बिंदु हो तो x, y है तो OP का दूरी बताना है। तो सीधा हो जाएगा मूल बिंदु से x² प्लस y²। तो ऑप्शन नंबर जो है ना आपका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना हम 53 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 में है क्या, y अक्ष से बिंदु 12,14 का दूरी है। तो देखिए y अक्ष से पूछा है तो आपको x वाला लेना है, तो x वाला हो जाएगा इसका 12 सेंटीमीटर, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर जो है ना आपका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं। आगे क्वेश्चन है क्या 54 में कि बिंदु -6, -8 की कोटि है। तो कोटि कहते हैं हम किसको, y अक्ष वाले को। तो यहाँ से माइनस आपका 8 हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना हम अगला देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर अगला क्या है 55 में कि बिंदु 3, -4 किस पाद में स्थित है। तो आपको पता होगा क्या, यहाँ से ले लेते हैं। तो पहला होता है प्लस प्लस, दूसरा हो जाता है यहाँ से माइनस प्लस, तीसरा माइनस माइनस और चौथा हो जाता है आपका प्लस माइनस, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है यहाँ से प्लस और माइनस। देखिए प्लस माइनस किस में होता है, तो यहाँ से चतुर्थांश में, यही ना। तो ऑप्शन नंबर जो है ना आपका डी करेक्ट हो जाएगा 100%। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 में है कि निम्नलिखित में कौन सा बिंदु द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है। तो द्वितीय के लिए क्या हो जाएगा आपका, बताइए। तो द्वितीय के लिए अभी तुरंत बताएं कि यहाँ से हो जाएगा माइनस प्लस द्वितीय के लिए। तो आपका माइनस प्लस किस में है, ये है माइनस, ये है प्लस में। तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं। 57 में देखिए क्या दिया हुआ है। 57 में दिया है कि बिंदु 4, -4 और -4,4 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु पूछा है। क्या पूछा है, मध्य बिंदु निर्देशांक क्या हो जाएगा। तो मध्य बिंदु के लिए हम जानते हैं कि x1 + x2/2 हो जाता है, दूसरा y1 + y2/2, यही ना। तो चलिए हम यहाँ से जो है ना करते हैं इस पर। तो देखिए x1 हो गया आपका 4, उसके बाद प्लस x2 कितना है, x2 है -4 अब /2 हो जाएगा। दूसरा देखिए
y को देख लेते हैं। तो y को देखेंगे, यहाँ से y का -4 है, प्लस देखिए y2 का मान क्या है 4 है, तो +4 कर देंगे बटे 2। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए 4 - 4, यहाँ से 4 - 4 बटे 2, तो ये क्या हो जाएगा 0, 0 बटे 2 जीरो हो जाएगा। उसके बाद ये देखिए 4 से 4 कटिए जाएगा, 0 बटे 2 0 आ गया। तो ये आपका क्या आ गया 0,0। तो देखिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर जो है ना आपका बी करेक्ट हो जाएगा 100%। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 में है क्या, रेखाखंड ए बी के मध्य बिंदु 2,4 और बिंदु ए के नियामक 5,7 है तो बिंदु बी के नियामक है, ये बताना है, ठीक ना। तो देखिए आपको जो है ना मध्य बिंदु दिया हुआ है 2,4 और बिंदु ए के नियामक इतना है, तो बिंदु बी का मान पूछ रहा है, ठीक ना। तो आपको करना है क्या, देखिए x1 + x2 बटे क्या होता है 2, उसके बाद जो है ना दूसरा है y1 + y2 बटे 2, यही होता है। तो आपको देखिए यहाँ पे दिया हुआ ए बी के मध्य बिंदु दिया हुआ है, ठीक ना। तो मतलब x का मान दिया हुआ है, x का मान है आपका 2, तो पहला 2 बराबर x1 का मान कितना है, तो x1 का मान 5 प्लस x2 का मान पता करना है, ठीक ना 2। तो 2 दूना 4 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2 दूना इधर आएगा 4, आप बराबर यहाँ से 5 प्लस x2, तो यहाँ से 5 को इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा 4 - 5 बराबर x2, तो यहाँ से हो जाएगा -1, कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा घटा के बराबर x2। तो देखिए -1 किसी में है, दिख रहा है क्या -1, तो -1 एक ही गो में इसी में है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर आपका डी चला जाएगा। ऐसे भी जो है ना एक के निकाल के आपको दूसरा भी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 59 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 59 में दिया हुआ है क्या कि यहाँ से किसी वृत्त के व्यास के सिरों का निर्देशांक 10, -6 तथा -6, 10 है तो वृत्त के केंद्र का निर्देशांक बताना था, ठीक ना। तो चलिए हम वृत्त के केंद्र का निर्देशांक कैसे बताएंगे, तो यहाँ से आपको बताना है, यहाँ से देखिए दिया हुआ है आपका कितना 6, 4, 2, यहाँ से ऐसे कर दीजिए, मध्य बिंदु वाला सूत्र लगा दीजिए आप 10, यहाँ से कर देंगे -6 बटे 2 कोमा, इसका हो जाएगा -6 और प्लस 10 बटे 2। तो देखिए यहाँ से क्या आ जाएगा 10 में से 6 घटाएंगे 4 बटे 2 कट के 2, उसके बाद हो जाएगा यहाँ पे 4 बटे 2 कट के ये भी आ जाएगा 2, यही ना। तो देखिए 2,2 किस में, तो ऑप्शन नंबर जो है ना आपका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं। देखिए आगे क्वेश्चन है क्या 60 में आपका, अधिक किसी त्रिभुज के शीर्षों का निर्देशांक 4, -6, 0,4 और 5,5 हो तो त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक। तो आपको जो है ना यहाँ पे फार्मूला लगा लेना था x1 + x2 + x3 बटे 3 और दूसरा लिख लेते हैं आप y1 + y2 + y3 बटे 3, यही होता है केंद्रक का निर्देशांक, ठीक ना। तो अब देखिए तीनों का मान जो है ना x1 हो गया y1, यहाँ से x2 y2, ये हो गया x3 y3। तो चलिए मान पुट कर लीजिए, तो आपका कितना हो जाएगा, तो x1 का मान पहले लीजिए 4 प्लस x2 का 0 प्लस यहाँ से 5 बटे 3, तो यहाँ से 5, 4, 9 बटे 3 करेंगे, कट के 3 आ गया। तो देखिए पहला में 3, 3 तो दो को मिल रहा है, तो हमको दूसरा भी चेक कर लेना है। अब देखिए यहाँ से y1, तो y1 का मान है 6 प्लस यहाँ से 4 है y2 और y3 है 5, यही ना। तो आपको जो है ना जोड़ लेना है, तो ये 6, 4, 10, 5, 15 हो जाएगा, यही ना। 15, 15 बटे 3 करेंगे, कट के क्या आ जाएगा 5। तो देखिए 3 और 5 किस में है, तो ऑप्शन नंबर जो है ना आपका डी में है। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाता है 100%। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना अगला देख लेते हैं। आगे क्वेश्चन है आपका क्या कि निम्नलिखित में कौन सा भिन्न दशमलव प्रसार शांत है, यही ना पूछा है, शांत पूछा है। तो जब भी जो है ना आपके देखिए जिसके हर में 2, 5 हो वही शांत होगा। तो किसके हर में 2, 5 है, तो बताइए यहाँ पे जो है ना 2 और 5 बस एक डी नंबर वाले में है, यही ना। तो डी नंबर आपका करेक्ट आंसर होगा। हम क्या बोले, किसी हर के नीचे में यदि रहे ना हर में 2 और 5 आ जाए तो वो शांत होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 62 में है क्या कि p बटे 2 पे पावर n गुना m पे यहाँ से 5 पे पावर m, यहाँ से बोला है क्या 0.505 को लिखा जा सकता है। तो अब जैसे इसको दशमलव हटाएंगे तो ये 505 बटे कितना आ जाएगा, नीचे में 1000 आ जाएगा,
5 से कटाएंगे, 5 एकम 5 0, 5 एकम 5 5 से 5 दूना 10। देखिए सबके ऊपर में जो है ना 101 आ गया। अब ये 200 का ऐसा खंड कीजिए यहाँ से पूरा कि यहाँ से देखना है कि 2 और 5 कितनी बार आता है। तो 2 से कटाएंगे 100 बार में, फिर 2 से 50 बार में, 2 से कट जाएगा 25 बार में, 5 से कट जाएगा आपका 5 बार में। तो 1 2 3, 2 पे पावर 3 देखना है, कितना देखना है 2 पे पावर 3 और 5 पे पावर 2, किसमें? तो ऑप्शन नंबर जो है ना आपका डी चला जाएगा 100%। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना अगला देख लेते हैं हम। अगला क्वेश्चन है क्या अधिभाग एल्गोरिथ्म a बराबर बी क्यू प्लस आर में b4 q5 और r बराबर 1 हो तो a का मान क्या होगा? तो बस आपको जो है ना करना था क्या, b का मान पुट कर लीजिए 4 गुना q का मान आपका कितना है 5 और प्लस r का मान 1। तो 5 चौक 20 और प्लस 1 करेंगे क्या आ जाएगा 21, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो है ना आपका बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम आगे देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आगे है 64 में। क्या 64 में दिया हुआ है क्या, बहुपद 2x² माइनस 4x माइनस 6 के शून्यक होगा। तो आपको जो है ना शून्यक बताना था। शून्यक कैसे निकालेंगे, तो यहाँ से 6 दूना 12 कर लीजिए और जो है ना यहाँ से 6 दूना 12 और इसको कितना कितना लेंगे 4 और हम 6 ले लेते। देखिए यहाँ से हम फर्स्ट वाले लास्ट वाले को गुना किए तो कितना आ गया 12। 12 को 2 ऐसा गुणनखंड लीजिए कि यहाँ से जोड़ या घटा के -4 के बराबर आना चाहिए। तो हम ले लेते हैं 2x² माइनस 4x माइनस 6, यही ना। तो यहाँ से जो है ना देखिए आप 2 तरीका से या 3 तरीका से इसको बना सकते हैं। चलिए हम इसी तरीका से फटाफट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2x² माइनस यहाँ से हो जाएगा 6x प्लस 2x। देखिए 6 में से 2 घटाएंगे -4 आ जाएगा और -6, 6 दूना 12 भी आ गया। तो अब करते हैं क्या 2x कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा x माइनस 2 तिया 6 3 आ जाएगा। उसके बाद प्लस 2 कॉमन लेंगे तो x माइनस 3 आ जाएगा। तो एक बार कीजिए 2x प्लस 2 बराबर यहाँ से 0, तो x बराबर हो जाएगा -2/2, कट के -1 आ गया। और दूसरा देखिए क्या हो जाएगा x माइनस 3 है तो x माइनस 3 बराबर 0, तो x बराबर 3 आ जाएगा, यही ना। तो देखिए 1 और -1 और 3 किस में है, तो -1 और 3 ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा 100%। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं। आगे है क्या 65 में। देखिए बहुपद x³ प्लस x² प्लस 2x प्लस 1 इंटू दिया है x² प्लस 2x प्लस 1 का घात क्या हो जाएगा। जब यहाँ से गुना करना है तो सबसे बड़का पावर इस साइड का लेना और इस साइड का। तो देखिए x पे पावर q, x पे पावर स्क्वायर का बेस समान रहता है, पावर क्या होता है जुड़ जाता है। तो x पे पावर 5 हो जाएगा। तो सबसे हाईएस्ट पावर जो आएगा ना 5 आएगा। देखिए किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर जो है ना आपका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 में कि निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। जिसके नीचे में x आ जाए ना वो बहुपद नहीं होता। देखिए कभी भी रूट में x नहीं होना चाहिए बहुपद में, कभी भी इस पे ऋणात्मक मान मतलब x पे पावर ऋणात्मक मान नहीं होता है, ठीक ना। तो यहाँ से देखिए इसमें x आ गया तो ऑप्शन नंबर जो है ना आपका डी हो जाएगा करेक्ट, ये बहुपद नहीं है, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन देख देते हैं। देखिए इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है कि ये क्यों नहीं थी। देखिए x प्लस यदि 4 को हम ऊपर करेंगे तो 4x पे पावर -1 ना हो जाएगा, इसीलिए माइनस कभी भी पावर चर संख्या पे नहीं होता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है क्या आपका 67 में। तो क्वेश्चन नंबर 67 में कि निम्नलिखित में किस द्विघात बहुपद के शून्यक 2 एवं -2 है। तो जल्दी बता दीजिए क्या हो जाएगा। तो देखिए 2 और -2 चाहिए ना, तो यहाँ से हम तुरंत इस पे ले लेंगे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, जो द्विघात समीकरण के सूत्र हम बनाते हैं अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। तो देखिए x² माइनस अल्फा का मान क्या है, अल्फा का मान है आपका 2, तो 2 रख लेंगे और बीटा का मान है -2 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ से माइनस हो जाएगा 2 दूना 4 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से x² इसका तो कट के 0 0, तो यहाँ से 0 आ जाएगा -4, x² -4 किसका आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर जो है ना आपका बी करेक्ट हो जाएगा, x² -4 का होगा, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं।
अगला क्वेश्चन 68 में क्या अधि बहुपद टी स्क्वायर प्लस 7t प्लस 10 के शून्य का अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान बताना है। सीधा माइनस बी बाय ए कर देते तो बी का मान है -7 हो जाता बटे ए का मान 1 तो -7 आंसर हो जाता। तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना अगला देख लेते हैं। आगे क्वेश्चन है क्या आपका, देखिए साइन 30 प्लस कॉस 30 माइनस साइन 30 माइनस कॉस 60, यहाँ प्लस 60 का मान पूछ रहा है, ठीक ना। तो साइन 30 का मान 1/2 प्लस कॉस 30 का मान √3/2, ठीक ना। अब माइनस साइन 30 का मान √3/2, यहाँ से देखिए प्लस है कॉस 60 का मान 1/2। तो आप जो है ना ब्रैकेट से इसको बाहर कर लेते थे 1/2 प्लस √3/2 और माइनस ये हो जाएगा आपका √3/2 और माइनस प्लस माइनस 1/2। तो ये माइनस में ये प्लस में ये भी माइनस प्लस में ये माइनस में कट के क्या आ गया 0 आ गया। तो 100% आपका बी करेक्ट हो जाता। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं। देखिए 70 में है क्या आपका कि अधि द्विघात बहुपद k -1 का होल यहाँ से इंटू एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1 का एक शून्य -4 हो तो k का मान होगा। तो k का मान बता देना था। तो देखिए जहाँ पे k यहाँ से जहाँ भी x है ना वहाँ पे -4 पुट करना है, ठीक ना। तो देखिए यहाँ से k -1 इंटू एक्स के जगह आप -4 पुट करेंगे इसका स्क्वायर हो जाएगा प्लस k गुना -4 प्लस 1, यही ना। तो k -1 4 चौक 16 प्लस में हो जाएगा, यही ना प्लस हो जाएगा। देखिए माइनस प्लस माइनस हो जाएगा ये कितना 4k प्लस 1 बराबर कर लेते हैं 0। तो देखिए इसको जब गुना करेंगे तो ये हो जाएगा क्या आपका, तो 16k -16 -4k प्लस 1 बराबर 0। तो देखिए 16 में से 4 को घटाएंगे तो आपका हो जाएगा 12k बराबर हो जाएगा आपका यहाँ से देखिए -16 है ना, तो -16 है और प्लस 1 है तो -15 को उस साइड लाएंगे तो हो जाएगा +15। तो k बराबर हो जाएगा 15/12। तो कटाएंगे तो ये हो जाएगा 5 तिया यहाँ से 3 से 3 × 5 = 15 3 चौक 12। तो आपका 5/4 आ जाता। क्या आता 5/4। तो ऑप्शन नंबर जो है ना आपका क्या हो जाता, बी नंबर एकदम 100% करेक्ट हो जाता, ठीक ना 70 का। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 71 का। 71 में है क्या आपका के किस मान के लिए द्विघात समीकरण kx² - 6x + 1 बराबर 0 के मूल वास्तविक एवं समान होंगे, ठीक ना। तो आपको करना था क्या, आप जानते हैं क्या d बराबर हो जाता है b² - 4ac, यही ना। बोल रहा है क्या d का मान जो है ना मूल वास्तविक और समान। तो वास्तविक और समान कब होता है, जब b² - 4ac बराबर 0 हो जाए, यही ना। तो देखिए यहाँ से b का मान है आपका -6 तो -6 का स्क्वायर कर लेना था। उसके बाद -4 गुना a का मान k, उसके बाद c का मान क्या है, c का मान है आपका +1, यही ना। अब बराबर 0 कर लेते तो यहाँ से हो जाएगा आपका 6 × 36 -4k बराबर 0। तो देखिए -4 को इस साइड लाएंगे तो हो जाएगा 36 बराबर 4k, यही ना। 4 से कटाएंगे 4 9 36 तो k का मान जो है ना 9 निकल जाएगा। k का मान क्या निकल गया 9। तो देखिए 9 है क्या, तो ऑप्शन नंबर जो है ना आपका सी करेक्ट हो जाएगा 100%। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे है क्या, देखिए 72 में अधि बहुपद px का 1 शून्य 2 हो तो निम्नलिखित में कौन px का एक गुणनखंड होगा। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए ना आपके एग्जाम में तो आपको करना था क्या, यहाँ पे देखिए एक शून्य दिया हुआ है तो जहाँ x है ना वहाँ पे 2 पुट करना और जो समीकरण 0 के बराबर आ जाए वही एक गुणनखंड हो जाएगा। देखिए यहाँ 2 रखेंगे और -2 है तो घटा के क्या आ गया 0 आ गया। तो यह एक आपका गुणनखंड हो जाएगा, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर जो है ना आपका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर आगे दिया हुआ है आपका क्या 73 में। क्वेश्चन नंबर 73 में है कि अधि बहुपद cx² + ax + b के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा × बीटा का मान क्या होगा। तो हम जानते हैं क्या अल्फा × बीटा बराबर होता है c/a। तो आपको जो है ना c का मान निकालना है। c का मान हो जाएगा आपका कितना, तो c का मान b अब बटे a का मान हो जाएगा आपका c। तो b/c देखिए किसके ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर जो है ना आपका c करेक्ट हो जाएगा।
नंबर 74 देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 74 में है क्या कि निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है। तो देखिए द्विघात समीकरण जिसके पावर यहाँ से एक्स स्क्वायर होगा वही हो जाएगा, ठीक ना। तो देखिए इसको गुना करेंगे एक्स एक्स, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, लेकिन यहाँ तो एक्स क्यूब है, तो एक्स क्यूब तो कभी होता ही नहीं है द्विघात समीकरण, ठीक ना। अब देखिए इसका स्क्वायर करेंगे 2 दूना 4, ये भी कट जाएगा, तो बचेगा सिर्फ 7 वाला। अब देखिए इसमें गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 4, इधर यदि एलसीएम लेंगे तो 4 चौक 16 एक्स स्क्वायर, यही ना। इधर करेंगे तो 4 चौक 16 एक्स स्क्वायर, तो ये भी कट जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, देखिए इसको चेक करेंगे तो एक्स स्क्वायर, यहाँ 4x प्लस, हाँ तो इसमें एक्स स्क्वायर आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर जो है ना आपका बी करेक्ट हो जाता। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 75 देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 75 में है क्या, क्वेश्चन नंबर 75 में कि निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है, ये बताना है कि द्विघात समीकरण नहीं है। अब जिसमें x पे पावर 2 नहीं आएगा वही हो जाएगा द्विघात समीकरण। देखिए इधर जो है ना एक्स स्क्वायर, इधर आ जाएगा 2x स्क्वायर हो जाएगा, तो ये तो द्विघात समीकरण हो जाएगा। ये हो जाएगा x का क्यूब, इसका करेंगे x का क्यूब, कटिए जाएगा, तो ये भी द्विघात समीकरण है। अब देखिए इसका करेंगे तो ये √2 का, तो 2√x स्क्वायर है, 2√x स्क्वायर, ये तो कट जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो है ना आपका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्या 76 में द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 बराबर 0 का विवेचक है। तो विवेचक बताना था, तो क्या हो जाएगा, सीधा हो जाएगा d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac, चेक कर लेते तो ये हो जाएगा b का स्क्वायर माइनस 7 यहाँ से माइनस 7 का होल स्क्वायर माइनस 4 गुना 2 गुना 6, तो ये 7 49 माइनस यहाँ से 6 दूना 12 बच्चों का 48 बराबर 1 निकल जाता। क्या निकलता, 1, तो ऑप्शन नंबर जो है ना आपका ए करेक्ट हो जाता। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्या 77 में कि निम्नलिखित में कौन बिंदु x बराबर 2 के लेखा चित्र पर है। तो लेखा चित्र पे है कौन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो है ना आपका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 में है कि यदि p+1, 2p + 1, 4p - 1 समांतर श्रेणी में है तो p का मान क्या होगा। तो देखिए आपको करना है क्या, पुट कर देना है यहाँ से, कि यहाँ से देखिए पुट करना है। पहले ऑप्शन बाय ऑप्शन चलेंगे, एक जो रखते हैं ए के अनुकूल 1 रखेंगे तो 1 1 2 हो जाएगा। उसके बाद p की जगह 1 रखिए, फिर तो 2 + 1 3 हो जाएगा, फिर p की जगह तो 4 - 1 3 आ जाएगा। देखिए समान अंतर आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, तो ये p में नहीं है, ठीक ना। देखिए अब यहाँ से 1, फिर अब 2 रखते हैं ऑप्शन, तो 2 1 3 आ गया, फिर 2 2 3 यहाँ से 2 दूना 4 1 5 आ गया। उसके बाद 2 यहाँ से 4 दूना 8, 8 में से घटाएंगे 7 आ गया, तो यहाँ से 3 2 5 5 2 7 समान अंतर आ रहा है, तो यही हो गया आपका आंसर, बी नंबर करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 79 देख लेते हैं। 79 में है क्या, AP दिया हुआ है, मतलब समांतर श्रेणी 1, 5, 9 का सार्वंतर कितना होगा। तो सीधा 5 में से 1 घटा देना था, तो 4 आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो है ना आपका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं। आगे क्या है 80 में कि समांतर श्रेणी 5, 8, 11, 14 ... का कौन सा पद 38 है। तो देखिए कौन सा पद 38 है, तो आपको डायरेक्ट चेक कर लेना था बाय ऑप्शन। यदि 10 हमें 10 पहला ऑप्शन चेक करते तो कैसे करते, a+ यहाँ से 9d, यही ना, a+ 9d बराबर क्या हो जाएगा, a का मान 5 + 9 गुना d का मान कितना आ रहा है, देखिए 8 में से 5 घटाएंगे 3, तो यहाँ से हो जाएगा 5 + 9 27, 27 5 32, क्या 32 नहीं है ना, 38 हमको लाना है, गलत है। अब देखिए 11वां पद चेक करेंगे तो a + 10d, तो a का मान रखेंगे यहाँ से कितना 5 रख लेंगे, अंतर 3, तो प्लस 10 गुना 3 करेंगे तो 5 + 10 30, ये आ गया 35, ये भी नहीं होगा, 38 आना चाहिए। 12 को अधिक रखेंगे तो ये हो जाएगा a + 11d, तो ये हो जाएगा a का मान 5 + 11 गुना 3 कर देंगे d का मान, तो 11 × 33 + 5 कितना हो जाएगा 38 आ गया, तो ऑप्शन नंबर जो है ना आपका सी करेक्ट हो जाता। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं। 10 देखिए यहाँ पे एक दूसरे के पूरक दिया हुआ है, ठीक ना, तो 90 - a बराबर क्या हो जाएगा cos a, तो ऑप्शन नंबर जो है ना आपका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 82 देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 82 में है क्या, यदि अल्फा बराबर बीटा बराबर 60 डिग्री हो तो cos α - बीटा का मान क्या होगा, यही ना। तो आपको बताना था क्या, देखिए cos 60
60 माइनस 60 कर देगा तो क्या बचेगा, क्या कि अल्फा का भी मान 60 लेना है और बीटा का भी मान 60 लेना है। तो कॉस हो जाएगा 0 डिग्री घटा के, है ना, तो 0 का मान होता है 1। तो ऑप्शन नंबर जो है ना आपका बी करेक्ट हो जाता। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 83 देख लेते हैं। 83 में है क्या, यदि थीटा बराबर 45 हो तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान होगा। तो साइन प्लस कॉस थीटा का मान बताना है। तो इसका मान 1/√2 प्लस इसका भी मान 1/√2। क्या है कि 45 का यदि थीटा की जगह 45 रखेंगे तो 1/√2 प्लस 1/√2, तो ये हो जाता √2, यहाँ 1 + 1 तो हो जाता 2/√2। देखिए 2/√2 नहीं है कहीं, तो आपको करना है क्या, परिमेयकरण कर देना था। 2/√2 गुना √2/√2, ठीक ना। तो ये 2√2/√2 कंप्लीट 2 हो जाता। तो 2 से 2 कटाते सीधा √2 आ जाता। क्या आता, √2 आपका आंसर। तो ऑप्शन नंबर जो है ना आपका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है क्या 84 में कि यदि a बराबर 30 हो तो 2 tan a का मान 2 tan a बटे 1 - tan स्क्वायर का a का मान बताना था। तो देखिए यहाँ पे हम पुट कर लेंगे तो 2 गुना tan 30 का मान, tan 30 का मान 1/√3 बटे 1 - tan 30 का मान 1/√3 का होल स्क्वायर, है ना। तो जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2/√3 बटे, यहाँ से स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो ये बचेगा क्या, 3, इधर 3 आ जाएगा तो 3 - 1/3। तो जब इसको गुना करेंगे यहाँ से पलटेंगे तो 2/√3 में से घटाएंगे क्या आ जाएगा, 2/3। तो 2 से 2 कटा दीजिए तो आपका बच गया कि यहाँ पे 1/√3 गुना यहाँ से 3/1। तो देखिए आपका आ गया 3/√3। तो हम क्या बोले, जब नीचे में रूट आ जाए तो परिमेयकरण कर देते। तो यहाँ √3/√3 से परिमेयकरण करेंगे तो ये हो जाएगा 3√3/3। कहे कि √3 कंप्लीट 3, तो ये कट जाएगा तो बचेगा क्या, √3, यही ना। तो देखिए √3 tan में कितना डिग्री का मान होता है, तो tan 60 डिग्री का मान होता है √3, यही ना। तो ऑप्शन नंबर जो है ना आपका क्या चला जाएगा, बी नंबर एकदम 100% करेक्ट हो जाता आंसर ही इसका 84 का। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर आगे दिया हुआ है क्या 85 में कि यदि tan थीटा बराबर 12/5 हो तो साइन थीटा का मान क्या हो जाएगा। तो देखिए जब 5 12 तो एगो निश्चित है कि 13 होबे करेगा। तो पाइथागोरस ट्रिपलेट हम बताए थे कि जहाँ 5 रहे 12 रहे तो वहाँ 13 दे देना। तो बड़का जो होता है ना सबसे कर्ण होता है। एक चीज़ ध्यान देना होगा क्या, ये यदि दोनों में से, इस दोनों में से लंब आधार कोई है तो एगो निश्चित मार दो, कर्ण जो है ना 13 होगा ही। तो हमको साइन में क्या चाहिए, लंब बटे कर्ण। तो लंब का मान आपका कितना, 12/13 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो है ना आपका बी करेक्ट हो जाता। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं। देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना तो सीधा जो है ना इसका मान 1, इसका भी मान 1 का है, एक दूसरे के पूरा का रहा है, यही ना। तो देखिए 59 + 31 जोड़ेंगे 90 और साइन का पूरक होता है कॉस। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है साइन का कॉस, कॉस का साइन। तो इसका मान 1, इसका मान 1, 1 गुना 1 क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाता। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं। अगला है क्या, यदि tan 25 डिग्री इंटू tan 65 डिग्री बराबर साइन ए। तो देखिए एक दूसरे के ये भी पूरक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, साइन ए बराबर यहाँ से जब एक को बदलेंगे तो हो जाएगा tan 25, यदि इसको बदलेंगे तो हो जाएगा cot 25। तो tan 25 इंटू cot 25 के मान 1। तो देखिए साइन कितना डिग्री का मान 1 होता है, तो साइन ए बराबर साइन 90 डिग्री। तो साइन से साइन कटा देंगे तो ए बराबर कितना निकल जाएगा, 90 हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर जो है ना आपका सी हो जाता। चलिए क्वेश्चन नंबर हम आगे देख लेते हैं। आगे क्वेश्चन है क्या 88 में कि यदि cos थीटा बराबर x तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ठीक ना। तो tan थीटा का मान बताना था। तो हम जानते हैं कि cos थीटा बराबर होता है यहाँ से आधार बटे कर्ण। तो आधार आपका दिया हुआ है क्या, x है, तो कर्ण कितना है, कर्ण हो जाएगा 1। तो हमको निकालना है क्या, लंब। तो लंब बराबर हो जाएगा आपका √अंडर कर्ण का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 माइनस x स्क्वायर हो जाएगा आधार का स्क्वायर। तो देखिए लंब निकल गया। तो हमको tan थीटा का मान, तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो लंब का मान निकला आपका कितना, 1 माइनस x स्क्वायर बटे आधार का मान है x। तो देखिए किस ऑप्शन में है, √1 माइनस x स्क्वायर बटे x। तो ऑप्शन नंबर जो है ना आपका बी करेक्ट चला जाता, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 89 देख लेते हैं। 89 में क्या 1 माइनस cos पे पावर 4 थीटा। तो हम क्या 1 का स्क्वायर लिखे तो क्या दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं ना, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, माइनस
कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना। देखिए 2 दूना 4 हो जाएगा फिर पावर, तो आपको बताना है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है एक बार ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो एक बार हम लिख लेते हैं 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, एक बार लिख लेते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यही ना। तो देखिए यहाँ से फार्मूला आप ले लिए, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा। तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखिए किस ऑप्शन में है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ऑप्शन नंबर जो है ना आपका क्या हो जाता, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाता, ठीक ना। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे क्वेश्चन है क्या, वाई अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का रूप क्या होगा। तो वाई अक्ष पे है, तो वाई अक्ष पे आपका जो है ना सी करेक्ट हो जाता, ठीक ना। यहाँ से क्या है कि यहाँ जो है ना या ये क्या दिया हुआ है, यहाँ से एक्स दिया है, तो ये हो जाएगा आपका क्या, यहाँ से वाई अक्ष ये हो जाएगा रूप आपका ये मतलब सी नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 91 का देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 91 का है क्या कि निम्नलिखित में किस द्विघात बहुपद के शून्यक 3 एवं -10 हैं। तो 3 एवं -10 हैं, किसका कैसे चेक करेंगे, तो आपको सीधा जो है ना बैठा लेना था इस पे। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो देखिए अल्फा का मान 3, बीटा का मान -10, तो एक्स स्क्वायर हो जाता माइनस अल्फा का मान 3 रखिए माइनस बीटा का मान 10 रखिए इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा करेंगे 10 या 30, माइनस में 30 आ जाएगा, यही ना। तो ये हो जाएगा देखिए 10 बड़का में माइनस है तो माइनस आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस मिलके प्लस 7x आप -30। देखिए किस में है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x -30, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस -30, यहाँ से प्लस 7x। तो ऑप्शन नंबर जो है ना आपका बी करेक्ट हो जाता है, ए नंबर, ठीक ना। चलिए 92 का देख लेते हैं। 92 में है क्या आपका कि यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल 3 एवं उनके गुणनफल -2 हो तो द्विघात बहुपद होगा। तो देखिए यहाँ से अल्फा प्लस बीटा का मान दिया हुआ है 3, अल्फा इंटू बीटा का मान दिया हुआ है -2, तो आपको समीकरण बना लेना था, तो हो जाता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो देखिए अल्फा बीटा का मान हम पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 3, तो एक्स स्क्वायर -3x माइनस इसके जगह 2 रख दें -2। तो देखिए किस ऑप्शन में, और एक्स स्क्वायर -3x उसके बाद हो गया -2, तो ऑप्शन नंबर जो है ना आपका ए करेक्ट हो जाता। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आगे देख लेते हैं। 93 में है क्या, यदि पी एक्स बराबर एक्स पे पावर 4 -2x क्यूब प्लस 17x स्क्वायर -4x प्लस 30 को यहाँ से इससे भाग दिया जाता है तो भागफल क्या होगा। तो देखिए x से जो है ना आपको क्या करना है, भाग दे देना है x पे पावर 4 में। पहला हमको सभी से कोई मतलब नहीं है, जो सबसे बड़का हाईएस्ट पावर होता है ना उसी में खाली कर दीजिए। तो देखिए x से भाग देंगे, x पे पावर 4 पुराने के लिए x क्यूब से करना होगा। तो देखिए भागफल में सबसे हाईएस्ट पावर कितना आएगा, 3 आएगा, तो आपका 3 ऑप्शन हो जाता है एकदम से जो है ना बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक ना 93 का। चलिए क्वेश्चन नंबर हम आगे देख लेते हैं। आगे है क्या 94 में कि x + 2y + 3 = 0 और x 3x + 6y + 9 = 0 के कितने हल होंगे। तो जब हल पूछ रहा है तो आपको चेक कैसे करना है, तो ऐसे करके ले लीजिए। देखिए x का कोफिशिएंट मतलब 1, x के साथ नहीं कुछ तो 1 है, बट इसका पहला वाला का 1 लीजिए, इसका पहला का 1 तो दूसरा का x के साथ क्या लगा है 3, फिर वो बराबर कीजिए। देखिए दूसरे के साथ y के साथ 2 बटे इसके साथ क्या है 6 बराबर इसके साथ 3 इसके साथ 9। तो आप पहले कटा लीजिए सबको, 2 एकम 2 2 तिया 6, 3 एकम 3 3 तिया 9। तो देखिए सब में जो है ना बराबर आ गया, 1/3 बराबर 1/3 बराबर 1/3। जब तीनों बराबर आ जाए a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, तो इसका क्या होता है अनंत हल होता है। क्या होता है अनंत हल या अनगिनत हल, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर जो है ना आपका सी करेक्ट हो जाता। यदि ग्राफ रेखा इसमें पूछता तो कैसा होता, समपाती हो जाता। चलिए क्वेश्चन नंबर हम आगे देख लेते हैं 95 का कि दो रैखिक समीकरणों के लेखा चित्र यदि समांतर हो तो हलों की संख्या क्या होगी। जब दो रेखा, देखिए यहाँ पे क्या बोला है थोड़ा सा ध्यान दीजिए, जब दो रैखिक समीकरण का लेखा चित्र मतलब ग्राफ जो है ना समांतर हो तो
समांतर कब होता है? जब A1/A2 बराबर B1/B2 और नॉट इक्वल टू C1/C2, यही ना। जब इसका जो है ना इसमें जो है ना क्या होता है, यदि ऐसा रहता है तभी ना उसका समांतर ग्राफ होता है। तो समांतर देखिए इसका जो है ना कोई हल नहीं होता है। क्या होता है? कोई हल नहीं होता है। इसमें पूछा कि हलों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो जब यहाँ से लेखाचित्र समांतर है, यदि प्रतिच्छेदी रहता तो एक हल होता, समांतर है तो कोई हल नहीं, तो इसका आंसर इसमें क्या जाता है? इनमें से कोई नहीं। यदि तीनों बराबर आ जाए तब अनगिनत होता। चलिए तो मेरा ऑप्शन नंबर जो है ना डी करेक्ट हो जाता। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना अगला देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 96 में है क्या? देखिए क्वेश्चन नंबर 96 में है कि रेखिक समीकरण युग्म 5x - 4y + 8 = 0 एवं 7x + 6y - 9 = 0, तो इसका बोल रहा है कि संगत होगा कि असंगत, ठीक ना। यहाँ से ये चीज़ पता करना है। तो कैसे करेंगे? तो देखिए 5 बटे इसका 7 कीजिए बराबर -4 बटे यहाँ से +6 और बराबर कर दीजिए 8 बटे -9, यही ना। तो आपको जो है ना यहाँ से चेक कर लेना है। देखिए यहाँ से चेक करेंगे कैसे? 5/7 - 4/2 मतलब कोई बराबर नहीं है। तो जब ऐसा बराबर आ जाए यहाँ से नॉट इक्वल टू A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, तो इसका कंडीशन क्या है? तो इसका हो जाएगा आपका क्या? संगत हो जाता है। क्या होता है? संगत। तो ऑप्शन नंबर जो है ना ए करेक्ट हो जाता। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्या आपका 97 में, यदि द्विघात समीकरण इतना के मूल α² + β²। तो आपको बताए थे क्या α² + β² जो फार्मूला होता है ये होता है α + β का होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा इंटू बीटा। इसी पे बैठा लेना था। तो देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा का मान होता है -b/a, डायरेक्ट लिख लीजिए इसका होल स्क्वायर और -2 अल्फ़ा इंटू बीटा का मान c/a होता है। तो b का मान है आपका -5, तो सीधा हो जाएगा -+5 a का मान है 3 का स्क्वायर कर दीजिए -2 गुना c का मान है आपका 2 बटे यहाँ से a का मान 3। तो देखिए इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? 25 बटे 3 तिया 9 और माइनस हो जाएगा 2 दूना 4 बटे 3। जब एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा आपका क्या? तो 25 माइनस 4 तिया 12 बटे 9। तो यहाँ से 12 घटाएंगे 13 बटे 9 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 13 बटे 9। तो ऑप्शन नंबर जो है ना आपका ए करेक्ट हो जाता, ठीक ना। 100% क्या हो जाता? ए करेक्ट हो जाता। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना अगला देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर आगे है क्या 98 में, यदि द्विघात समीकरण 2x² - 7x - p = 0 का एक मूल्य 2 हो तो p का मान क्या होगा? तो देखिए एक मूल्य जब भी दे देना तो x की जगह पुट कर देना है। तो 2 गुना 2 का स्क्वायर करेंगे, क्या कि 2 रखेंगे x की जगह 2 दूना 4 हो जाएगा माइनस 7 गुना आपको 2 कर देना है -p = 0। तो देखिए करना है क्या? 4 दूना 8 माइनस 7 दूना 14 माइनस p = 0। तो आपको करिए क्या? p माइनस वाले को इस साइड लेंगे तो प्लस p हो जाएगा। प्लस p बराबर देखिए क्या हो जाएगा? तो 14 बरका में माइनस है तो ये हो जाएगा -6। क्या हो जाएगा? -6। तो ऑप्शन नंबर जो है ना आपका सी एकदम 100% करेक्ट हो जाता। चलिए तो हम क्वेश्चन नंबर 99 में देख लेते हैं। देखिए 99 में है क्या? यदि द्विघात समीकरण 2x² - x - 6 = 0 का एक मूल्य -3/2 है तो इसका दूसरा मूल्य क्या होगा? ठीक ना। तो दूसरा मूल्य बताना था। तो देखिए हम इसमें ऑप्शन रख के ही पुट करवा देते डायरेक्ट। यदि जो 0 कर देगा वही एक मूल्य हो जाएगा। तो देखिए -2 रखेंगे तो 2 दूना 4 4 दूना 8 -2 और माइनस यहाँ से पहले से माइनस प्लस हो जाएगा तो 8 2 10 10 में 6 घटाएंगे 4, ये 0 नहीं आया तो ये नहीं होगा। दूसरा चेक करते हैं। देखिए 2 दूना 4 4 दूना 8 यहाँ से -2 और -6 तो -8 हो गया +8 हो गया। तो -8 + 8 कट के 0 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो है ना आपका बी ही करेक्ट हो जाएगा। मतलब 2 नंबर मतलब ऐसे चेक कर लेना था बाय ऑप्शन रख के। 2x² है -x - 6 = 0। तो देख लेना था कि मतलब कौन सा मतलब जो है ना यहाँ से ऑप्शन इसको 0 कर देगा। जो 0 कर देगा वही आपका एक मूल्य निकल जाएगा। तो यहाँ से रखना था 2 गुना x की जगह 2 का स्क्वायर और माइनस यहाँ से 2 और -6 = 0।
तो देखिए 2 दूना 4, 4 दूना 8 माइनस 8 हो जाता, का इसको जोड़ते 8 बराबर 0, तो ये हो गया कट के 0 के बराबर आ गया, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर जो है ना क्या हो जाता आपका बी नंबर 100% करेक्ट हो जाता। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। 100 में लास्ट क्वेश्चन है क्या मेरा सेट जे का। देखिए द्विघात समीकरण 2x² माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति क्या है। तो मूलों की प्रकृति बताना है। तो देखिए यहाँ से सीधा निकाल लेना था आपका क्या d बराबर यहाँ से b² माइनस 4ac, ठीक है ना। तो देखिए b का मान रखेंगे छछा के 36 हो जाएगा, माइनस 4 गुना 2 गुना 3, तो 4 गुना 8, 8 तिया 24, 36 माइनस 24 करते आ जाता 12, प्लस में आया ना तो वास्तविक तथा असमान हो जाता। तो ऑप्शन नंबर जो है ना आपका ए करेक्ट हो जाता, ठीक ना। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक ना। यदि आपको और दूसरा सेट का चाहिए पर्सनली तो आप मैसेज करके बताइएगा, ठीक ना। हम जो है ना पर्सनली सेट का आपका सारा क्वेश्चन करके जो है ना सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव का डाल देंगे। तो आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा, ठीक ना। तब तक के लिए यहीं तक वीडियो को जो है ना बस एंड करते हैं।